चलो सुबह सुबह थोड़ी न्यूज़ सुन लेते हैं, आखिर पता तो चले क्या चल रहा है दुनिया में। अरे ये सब धुआं धुआं नहीं चाहिए। यहाँ पर भी E-cigarettes ये लो, promoted इंडियन कैबिनेट भी आज ई सिगरेट के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया में ई सिगरेट हो चुकी है यहाँ भी यही बात चल रही है। ई सिगरेट पर बैन लगा दिया है। अरे ई सिगरेट को ये क्या सुबह सुबह ई सिगरेट पर बैन की बातें चल रही है। आखिर ये ई सिगरेट कौन सी नई बला है, तो बताएगा मुझे। क्या आपको भी जग्गू की तरह जिज्ञासा हुई कि ये ई सिगरेट क्या है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो टोबैको स्मोकिंग यानी ट्रेडिशनल सिगरेट का एक नया जानलेवा तरीका है। पहले समझते हैं ये ई सिगरेट के स्ट्रक्चर के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ ई सिगरेट के 3 पार्ट्स होते हैं: बैटरी, एटोमाइजर जिसको ई लिक्विड रिजर्वियर भी कह सकते हैं, और कार्ट्रिज। ई सिगरेट कंजम्पशन को वेपिंग भी कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ई सिगरेट रीयूजेबल होती है। ई सिगरेट का स्ट्रक्चर और साइज वेरी कर सकता है। ई सिगरेट का लुक एक टिपिकल सिगरेट जैसा भी हो सकता है या एक पेन ड्राइव जैसा भी हो सकता है। ई सिगरेट एक बटन के जरिए एक्टिवेट होती है, या तो जब एक स्मोकर माउथ पीस के जरिए इनहेल करता है तो कॉइल का हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस कॉइल के हीटिंग प्रोसेस से ई लिक्विड का बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस ई लिक्विड के बर्निंग प्रोसेस से वेपर जनरेट होता है। कई स्टडीज और रिसर्च में पाया गया है कि ई सिगरेट के वेपर में हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टोबैको सिगरेट स्मोकिंग में भी नहीं पाए जाते, जैसे कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, वेजिटेबल ग्लिसरीन, अलग अलग टाइप के एरोमास जो डिपेंड करता है ई लिक्विड पे, और निकोटीन जिसकी क्वांटिटी ई लिक्विड के टाइप्स पे डिपेंड करती है। चलिए अब ये केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स थोड़े डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक हैजार्डियस सब्सटेंस है। कई रिसर्चेस में ये क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को इनहेल या स्किन कांटेक्ट भी नहीं करना चाहिए। बेसिकली प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक कलरलेस और ऑडरलेस थिक लिक्विड होता है जो एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में, ब्रेक और हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में, और परफ्यूम्स में भी। न्यू जर्सी डिपार्टमेंट हेल्थ के एक पेपर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल कितना हैजार्डियस है। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के कांटेक्ट से स्किन और आईज में इरिटेशन हो सकता है, हेडेक, डिजीनेस, स्किन रैश, ड्राइनेस, रेडनेस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसका रिपीटेड यूज किडनीज को भी अफेक्ट कर सकता है। वेजिटेबल ग्लिसरीन ये एक क्लियर, ऑडरलेस और स्वीट टेस्टिंग लिक्विड है जो वेजिटेबल फैट से बनाया जाता है। ग्लिसरीन शुगर अल्कोहल का एक फॉर्म है जो ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये मेजरली कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। वेजिटेबल ग्लिसरीन को इनहेल करने से लंग्स इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, यानी कि सूजन आ जाती है। निकोटीन एक केमिकल है जो टोबैको में पाया जाता है। निकोटीन विद इन सेकेंड्स में ब्रेन तक पहुंच जाता है, जो ब्रेन में केमिकल्स को रिलीज करता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। डोपामाइन उसमें से एक है। निकोटीन का थोड़ा कंजम्पशन भी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे ब्रेन और दूसरे कई सारे ऑर्गन्स के लिए जानलेवा है, जैसे कि लंग कैंसर, लंग डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, आइज प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, रेस्पिरेटरी, टूथ एंड गम डिजीज, और दूसरे कई तरह के कैंसर जैसे कि माउथ, थ्रॉट, ब्लैडर, इसोफेगस, पैनक्रियास, किडनी एक्सेट्रा। अभी तक हमने सिर्फ 3 केमिकल्स के बारे में डिस्कस किया,
जो कि इतने हानिकारक है। ऐसे दूसरे कई सारे हिडन केमिकल्स ई लिक्विड्स में होते हैं जो ई सिगरेट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड, केटीन, कार्सिनोजेंस, क्रोमियम, कैडमियम, लीड और कई सारे। आज ऐसे ही केमिकल्स से भरे ई लिक्विड्स 15,000 से भी ज्यादा फ्लेवर्स में मार्केट में अवेलेबल है। तो जरा सोचिए ये कितना हानिकारक हो सकता है। तो फिर इसे बनाया क्यों गया, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। 1927 में जोसेफ रॉबिन्सन ने पहला इलेक्ट्रिक वेपोराइजर डिवाइस का कॉन्सेप्ट सोचा था। बाद में कई दूसरे वर्जन्स भी आए। 2003 में ई सिगरेट पॉपुलर होने लगी। हॉर्नलिक, एक चाइनीज फार्मासिस्ट ने 2003 में मार्केट में ई सिगरेट लॉन्च की थी, जो आज के मार्केट में पॉपुलर है। हॉर्नलिक के फादर एक हैवी स्मोकर थे और उनकी डेथ लंग कैंसर से हुई। और हॉर्नलिक खुद एक हैवी स्मोकर है। उसने स्मोकिंग क्विट करने के लिए ई सिगरेट बनाई। और गजब की बात यह है कि वो आज खुद दोनों ट्रेडिशनल सिगरेट और ई सिगरेट दोनों हेविली यूज करता है। और एक गजब की बात, ई सिगरेट को एंड्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। तो अगर हम रियल फैक्ट्स चेक करें तो ज्यादातर ई सिगरेट यूजर्स का मानना है कि ई सिगरेट सेफ है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है जो बता सके कि ये सॉल्वेंट्स इनहेलेशन के लिए सेफ है। ई लिक्विड्स में अल्कोहल कंटेंट भी होता है जो इनहेल करने से ब्रेन पे टॉक्सिक इफेक्ट करता है। और कई सारे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया है। हम इंसानों ने एक ह्यूज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम सिगरेट स्मोकिंग को सॉल्व करने के लिए एक नई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। कई सालों पहले हम इंसानों ने हमारी नासमझी के कारण सिगरेट स्मोकिंग को आज का सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू बना दिया है, और दूसरी कई जानलेवा बीमारियों के साथ। क्या हमें वो गलती वापस दोहरानी है? सोचिए और समझिए। क्या एक सिगरेट स्मोकर को स्मोकिंग छोड़ने के लिए 15,000 से भी ज्यादा फ्लेवर्स चाहिए? क्या हमें इतने अलग अलग तरह के डिवाइसेस चाहिए? क्या ये सही है कि डिवाइसेस ऐसे डिजाइन किए जाने लगे जो छुपाने में बहुत आसान हो? यही सब कारणों की वजह से ग्लोबली ई सिगरेट्स 47 से भी ज्यादा कंट्रीज में बैन कर दी गई है। इंडिया में भी ई सिगरेट बैन है, पर ब्लैक मार्केट के जरिए आज ये टीनेजर्स और एडल्ट्स में हेवीली यूज हो रहा है। बाकी आप समझदार हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही जिज्ञासा भरी जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।